हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, और जब सम्मान और इज्जत की बात आए तो फिर कोई भी आदमी अगर उसको सम्मान ना मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। कई बार बलिदान भी देने होते हैं और कई बार चुनाव भी लड़ना होता है। नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं आप। भाई एक बात जो भाजपा ये कहती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि अब की बार जो टिकट वितरण होगा वो सर्वे के आधार पे होगा और कार्यकर्ताओं की पूछ होगी, कार्यकर्ता चुनेंगे कि किसे टिकट देनी है। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं और हमारे साथ एक भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कि संगठन में महामंत्री भी रहे हैं और अब भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके पास है, वेदपाल एडवोकेट। तो इनसे जानना चाहेंगे कि टिकट जैसे वितरण अब की बार किया जा रहा है, टिकट का भाजपा की टिकट दी जाएंगी वो कार्यकर्ताओं के, अगर इस तरह से टिकट का वितरण होता है तो कई बड़े नेता और कई विधायक भी बिना टिकट के रह सकते हैं, चुनाव लड़ने के बिना रह सकते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ वेदपाल एडवोकेट है। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम, जयराम जी की। वेदपाल जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई टिकट अब की बार जो कार्यकर्ताओं से पूछकर, कार्यकर्ताओं के साथ जो बातचीत करके उस आधार पर टिकट दी जाएगी, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो कई नेता और कई मंत्री तक उड़ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कदर करती है और शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी के अंदर भी प्रजातंत्र है। इसलिए जैसे अभी हमारे चुनाव होंगे तो पहले हमारा बूथ अध्यक्ष बनेगा, फिर हमारा मंडल अध्यक्ष बनेगा, फिर हमारा जिला अध्यक्ष बनेगा। जिला अध्यक्ष की वोटों से जब 50% से ज़्यादा जिला गठन हो जाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, और जो 50% प्रदेश गठित हो जाएंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब ये प्रक्रिया हमारी 1 सितंबर से शुरू हो रही है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी प्रजातंत्र है, और देश के अंदर प्रजातंत्र की सबसे बड़ी प्रहरी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर बार पार्टी सर्वे कराती है, उसके कई तरीके हैं सर्वे करने के। सामाजिक वर्ग को भी देखती है, और सामाजिक वर्गों को देख करके, सर्वे को देख करके, कार्यकर्ताओं से पूछ करके अभी 90 की 90 विधानसभाओं की रायशुमारी हुई है। उसमें मैं भी यमुनानगर गया था, वहाँ 4 विधानसभाओं की रायशुमारी मैं भी करके आया, और उसको एक बॉक्स में बंद करके सबने पर्ची डाल के दे दी कि भाई किसको टिकट मिलना चाहिए। और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कौन जीत सकता है, किसका आसपास की विधानसभा में प्रभाव है, कौन 36 बिरादरी को लेकर के जीत सकता है, और इसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी को भी ध्यान में रखा जाएगा कि किसकी कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। और जिन लोगों की एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, मुझे लगता है उनको पार्टी अब की बार टिकट बदलने का विचार कर रही है। कहीं ना कहीं वेदपाल जी, ऐसा लगता है कि पार्टी कहती तो जरूर है कि सर्वे होगा भी। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी ये बात कही है कि अब की बार जो टिकट वितरण सिर्फ सर्वे के आधार पर ही होगा, लेकिन कई बार बाहर से कई नेता आ जाते हैं, उनको टिकट दी जाती है, फिर उनका सर्वे कहाँ रह जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो ऑनलाइन सदस्यता है, कोई भी ऑनलाइन सदस्यता ले सकता है, इसलिए पार्टी में कोई आए उसका स्वागत है। लेकिन मेरा इसमें एक मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ज्वाइन करता है तो वहाँ के अपने जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, और मुझे लगता है पार्टी इस बात को ध्यान में भी रखती है। तो इस बात को और ज़्यादा मैं जोर दे के कहता हूँ कि वहाँ लोकल जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमारे पास लोकल नेता सक्षम है फिर वहाँ ज्वाइन करे कोई, लेकिन मुझे लगता है वहाँ टिकट नहीं देनी चाहिए, टिकट अपने सक्षम कार्यकर्ता को देनी चाहिए। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हर बार ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं, निराशा उनके अंदर होती है कि चाहे वो कामों को लेके हो, सामूहिक कामों को लेके हो, अपने निजी कामों को लेके हो, कि हमारे काम तो होते ही नहीं जैसे अन्य पार्टी में होते रहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जाता है तो उसके काम हो जाते हैं, उसकी बात भी सुनी जाती है। लेकिन ऐसी भाजपा के अंदर रहती है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निराश रहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने बूथ पे मिलेगा आपको, तो इसलिए प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने का सबको हक है। पार्टी में कहाँ कहनी, किस फोरम में कहनी, वो रखते हैं बात। और इतना बड़ा कुनबा है, इतना बड़ा परिवार है, तो दुख सुख भी चलता रहता है, नाराज़गी मनाने का प्रक्रिया भी चलती रहती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कहावत है हमारे यहाँ हरियाणा में कि फटे को सिल लेना, रूठे को मनाए ना, तो परिवार नहीं चलते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रूठों को मनाती भी है। और काम की जहाँ तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एक विचार से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं। हमारी विचारधारा में देश सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी, और अंत में मैं आता हूँ।
जब ये बात ध्यान में आती है तो सभी लोग पार्टी के चुनाव में और जो काम उनको दिए जाते हैं उसमें तन्मयता से काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं महसूस भी करता हूँ। और मैंने इतना लंबे समय तक प्रदेश में काम किया है, तो कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि पार्टी ठीक है, अपनी बात वो रखते हैं, वो रखने का हक भी है, कहीं पर आपस में भी रख देते हैं, बाहर भी रख देते हैं, लेकिन वो जुड़े हुए पार्टी की विचारधारा से हैं, तो इसलिए वो कहीं पर रूठने वाली कोई बात मुझे लगती नहीं। अगर कोई रूठेगा तो उसको मनाएंगे। चलिए, अभी तक हम बात कर रहे थे एक पार्टी के नेता से, वरिष्ठ नेता से, तो अब हम बात करते हैं एडवोकेट वेदपाल जी से कि वेदपाल जी काफ़ी समय से एक प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत भी पार्टी में की है। अगर शुरुआत की बात करें, जब पार्टी की सरकार भी नहीं थी, तो एक मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, पार्टी की जड़ें मजबूत करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते थे। लेकिन अभी तक पार्टी ने कुछ ऐसा दिया नहीं है कि जो कह सके कि मतलब वेदपाल जी को भी ऊपर उठना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है ये विचार करना हमारे हाईकमान का काम है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको मौका देना चाहिए और सभी को देना चाहिए। बात वेदपाल की नहीं है। और काम तो देखो जी, जब 94 में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे विद्यार्थी परिषद से, और तब से आज तक लगातार कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं जहां पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं किया हो। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, ये हमारे उच्च नेतृत्व का विषय है, या आप यूँ कहिए कि चुनाव समिति का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेहनत करने वाले लोगों को मौका देना चाहिए, ताकि क्योंकि जो लोग मेहनत करके ऊपर आते हैं वो लोग जनता की सेवा भी उसी मेहनत से करते हैं, वो उसी तन्मयता से, अपनेपन से, क्योंकि उनको हर चीज़ का पता होता है, दुख का पता होता है, सम्मान का पता होता है, इज्जत का पता होता है, तो वो उसी ढंग से काम करते हैं। और देखिए, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, और जब सम्मान और इज्जत की बात आए तो फिर कोई भी आदमी अगर उसको सम्मान ना मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं का और पार्टी के कर्मठ जो मेहनती कार्यकर्ता, उन सबको सम्मान देना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा ऐसी बात करती है, और ये भाजपा ही बात करती है कि हर कार्यकर्ता का, हर नेता का ध्यान जो है भाजपा के अंदर रखा जाता है, नीचे से उठा के पार्टी ऊपर लेके आती है। जैसा कि अभी एक उदाहरण देखने को मिला कि जो नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको एक कार्यकर्ता से कहाँ तक वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे हैं, पर एडवोकेट वेदपाल का कब नंबर आएगा? मैंने तो पहले ही कहा है कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति को कभी न कभी कुछ ना कुछ जरूर मिलता है जो मेहनत करते हैं। तो अभी तक मिला नहीं है, यही बात कई बार होता है ऐसा, और मैं मानता हूँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे हौसले बुलंद हैं और मैं मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के काम में लगा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं एहसास नहीं होता कि काफ़ी दिन हो गए हैं मेहनत करते हुए? सबको होता है, खूब होता है, लेकिन उन भावनाओं को दबा करके और पार्टी का काम करना, ये बड़ी बात है। ये भावना कब तक एक नेता, एक कार्यकर्ता दबा सकता है? देखते हैं कब तक जारी रहेगी। हाँ, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। तो इस बार क्या लग रहा है कि जैसे विधानसभा के चुनाव घोषणा हो चुकी है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, डंके की चोट पर भी बनेगी। और अब की बार टिकट बंटवारा भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सर्वे के आधार पर होगा, व्यक्तित्व के आधार पर होगा, कर्मठता के आधार पर होगा, लॉयल्टी के आधार पर होगा, और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके जब टिकट का बंटवारा होगा तो सरकार बनेगी। ठीक है, आपने कहा कि सरकार बनेगी, जरूर सरकार बन सकती है, लेकिन टिकट का बंटवारा भी आपने कहा है कि अगर सही तरीके से हो तो ही सरकार बन सकती है। इसमें हमने पीछे भी देखा है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं, देखिए मैं मानता हूँ टिकट एक, क्योंकि तीसरी बार की सरकार है, टिकटों का महत्व रहेगा, लेकिन अब की बार फूक कर हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व कदम रख रहा है, और मुझे लगता है कि टिकटों का बंटवारा भी अच्छा ही होगा। इसमें कोई किसी प्रकार का संशय हमें नहीं रखना चाहिए। पिछली बार आपको पुंडरी भेजा गया था, चुनाव जीतने के लिए भेजा गया था, चुनाव हारने के लिए भेजा गया था, अब की बार क्या लग रहा है? देखिए, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। पार्टी के कुछ फैसले होते हैं, कुछ काम जरूरी करने होते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि भी नहीं, कई बार बलिदान भी देने होते हैं और कई बार चुनाव भी लड़ना होता है। वो पार्टी की व्यवस्थाएं हैं। तो लग रहा है कि वेदपाल जी हर बार बलिदान ही देते रहेंगे या कुछ? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि जो काम हम सोच करके आए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं,
अगर मैं धारा 370 की बात करूं तो वो हटी है, यही सोच करके हम लगे थे। राम मंदिर निर्माण की बात करूं तो यही सोच करके लगे थे कि एक दिन बहुमत की सरकार आएगी, राम मंदिर बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल की बात करूं तो वो आज आसाम में भी हो चुका है, गोवा में पहले से ही है, और आज रात टीवी पे भी बड़ी भारी डिस्कशन थी। तो तीन ही मुद्दे सोच करके आए थे, और जो तीनों मुद्दे हम सोच करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, आज वो तीनों मुद्दे पूरे हो चुके हैं। इस बात की हमें संतुष्टि है। तो अगर घरोंडा विधानसभा की बात करें तो क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो फैसला हाईकमान का है। अगर वो कोई ऐसा निर्णय लेंगे तो चुनाव तो लड़ना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब फैसला तो प्रदेश चुनाव समिति ने और केंद्रीय नेतृत्व में लेना है, जो वो कहेंगे सरमत थे। 2 बार से यहाँ विधायक जो है भाजपा के हैं। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता किसी पर, ना कोई व्यक्तिगत हमें बात करनी चाहिए। विधायक हमारी पार्टी का है, ठीक है, काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो घरोंडा विधानसभा में होने चाहिए थे और जिनको और अच्छे तरीके से हो सकते हैं। देखिए, ये निर्भर करता है, हर व्यक्ति का अलग ढंग से सोचने का तरीका है, किस काम को क्या प्रायोरिटी देनी। जिन कामों को उनको लगता होगा कि प्रायोरिटी देनी है तो वो प्रायोरिटी पे हुए हैं। तो मैं इस बारे में अलग अलग व्यक्तित्व का अलग अलग सोचने का तरीका है। मेरा सोचने का तरीका कुछ और है, उनका सोचने का तरीका मेरे जैसा है, कुछ और है। इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन प्रायोरिटी किस चीज़ की है ये उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। विकास पूरे हरियाणा में हुआ है और उसमें कोई भी विधानसभा छूती नहीं रही है, और विकास का मतलब ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विकास का मतलब लोगों को समझ में आया है। आज ऐसी ऐसी सड़कें बनी हैं, ऐसे ऐसे संसाधन खड़े हुए हैं। आज गांव में शहर में फर्क ही नहीं है, 24 घंटे बिजली है। हर सुविधा जो शहरों में होती थी वो गांव में भी है। तो विकास हमारी सरकार आने के बाद जबरदस्त हुआ है, और ये विकास का पहिया अविरल चलता रहे, नॉन स्टॉप चलता रहे, और हरियाणा एक बेहतरीन स्टेट, एक बेहतरीन राज्य पूरे देश में बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में काम कर रही है। तो अगर एडवोकेट वेदपाल को मौका मिलता है, विधायक चुनकर आते हैं, तो कौन से घरोंडा विधानसभा में कौन से कामों को पहल देंगे? चलिए, अभी कुछ आगे होने दो, फिर देखते हैं। कुछ कहना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ एडवोकेट वेदपाल, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, संगठन में महामंत्री रहे हैं, प्रदेश महामंत्री रहे हैं, जिन्होंने अच्छा काम शुरुआती दौर जब भाजपा की सरकार नहीं थी, भाजपा निचले सिरे पे काम कर रही थी और अपनी जड़ें मजबूत करने का काम कर रही थी, उस समय से एक भाजपा के साथ कार्य करते आए हैं, और आज कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में है घरोंडा विधानसभा से। तो दोस्तों, मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि घरोंडा विधानसभा से बीजेपी की टिकट किसको मिलनी चाहिए। ये अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, और उस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।